हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी को राधे राधे, जय सिया राम। और आज कई दिन में वीडियो बनने जा रहा है। और ये था हमारा फाइकस का प्लांट, जो कि मैं 1 साल पहले लगाया था इसी टाइम में। और ये देखिए कितना बड़ा होगा। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। आज आपके सामने इसकी गुड़ाई निलाई करने जा रही हूँ, क्योंकि अब अच्छा मौसम है। आज तो वैसे भी थोड़ी बारिश वगैरह आई थी। बस सिर्फ वही मेरा आलू प्याज का जो फर्टिलाइज़र होता है ना, वही मैंने इसमें डालना है। और इससे कई दिन से मैंने इसको संभाल भी नहीं पाई थी, नहीं तो इसकी बोनसाई की लुक देनी होती है ना। तो मैंने 4 कटिंग सक्सेसफुल की थी, चारों हो चुकी थी। अब देखिए, शायद दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा दूर करूँ। और अब मैं इसको इस तरह से काट दूँगी, क्योंकि माली को मैंने बुलाया नहीं आया, लेकिन क्या करें, खुद ही करना पड़ेगा। ये बड़ी सी जड़ से एकदम से हो जाता है ना, तो ऊपर से इस तरह से हम काट देंगे इसको बोनसाई की लुक देने के लिए। देखिए, जो भी पत्तियाँ ये बाहर गई हुई ना, ये बाहर निकली हुई, इनको इस तरह से सब कटिंग हो जाएगी इस तरह से। शायद दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये देखिए, मतलब छतरी नुमा लुक देने के लिए हमें इस तरह से काटना पड़ेगा। मैं एक प्लांट लाई थी और इतने सारे प्लांट बन चुके। नीचे से भी हम पत्ती रिमूव कर देंगे ना इसकी। बल्कि मेरे से थोड़ी गलती हो गई, ऊपर नीचे से 2 शाखाएं चल गई ना, एक ही चलनी चाहिए थी। बाकी मैंने 3-4 फाइकस इस तरह से लगा चुके। नीचे से हम सारी रिमूव करेंगे। इसको गोलाई देने की कोशिश करेंगे। सीजर छोटी है ना मेरे पास, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। और माली वगैरह बहुत नखरे दिखाते हैं, तो खुद ही अपने आप करना पड़ता है। करना भी चाहिए, क्या टाइम पास हो जाएगा मेरा। इस तरह से हम लुक दे देंगे इसको चारों तरफ से। जो भी पत्ती बाहर निकल रही ना उसको, अब तो बसंत का मौसम है, जाने वाला है या गर्मी आने लगी है, तो इससे अपने जिस भी प्लांट की आपको प्रूनिंग करनी है तो मस्त टाइम है अभी करने के लिए। ये देखिए, न्यू न्यू पत्तियाँ निकल रही थी, लेकिन भाई काम ज़रूरी था करना, इसलिए ये शेप दे देंगे हम इसको। नीचे जो पत्तियाँ हैं ना, उनको भी रिमूव कर देंगे, ताकि ऊपर जो पत्तियाँ आएंगी उनमें अपना ये ध्यान डाइवर्ट करे प्लांट। पत्तियाँ और उगाने में नीचे से कोई फ़ायदा नहीं। नीचे से मैं सारा कर रही रिमूव, देखिए। बल्कि एक ही शाखा चलनी चाहिए थी, गड़बड़ हो गई मेरे से यार थोड़ी। देखिए, जैसे मैंने ये देखो फाइकस की ये कटिंग थी मेरे हाथ में, मैं इसको रिमूव कर दिया पत्तियाँ। और इसको भी मैं इतना किसी भी प्लांट में घुसा दूँगी, मतलब लगा दूँगी, और ये सक्सेस हो जाएगा। और अगर हमारे पास देखो ये रही इतनी बड़ी, इसको मैं लगाऊंगी ताकि किसी और को दे सकूं। किसी का भी प्लांट का काम हो जाएगा। अच्छा प्लांट है, आउटडोर इंडोर कैसे भी रख सकते हैं। अगर किसी के पास टाइम है तो इस तरह से साफ़ करते हैं। फाइकस प्लांट की तो सारी पत्तियां साफ़ करते हैं टाइम हो तो, लेकिन यहाँ पर तो टाइम ही नहीं होता। टाइम क्या अलाउड ही नहीं करता थोड़ा हेल्थ। ये तो मैं लगी ही रहती हूँ। देखो इस तरह से साफ़ कर दीजिए। मतलब अगर हम रफो क्लोथ से साफ़ करेंगे, इस तरह लगता है जैसे कि ऑयल लगा दिया। देखिए कितनी चिकनी हो जाती हैं पत्तियाँ, जिस तरह जीजी प्लांट की हो जाती है ना, वैसे हो जाती है। और इसको हम आउटडोर इंडोर कैसे भी रख सकते हैं, ज़्यादा धूप में ज़्यादा गर्मी में
45 डिग्री टेम्परेचर में थोड़ी इसकी पत्तियाँ ना जल जाती हैं, तो थोड़ा सा ठीक ठाक रखना पड़ता है। और अब मैं डालूँगी, अब तक मैंने कुछ नहीं डाला था इसमें, वही आलू प्याज का फर्टिलाइज़र था, लेकिन अभी मैंने इसकी गुड़ाई कर दी, अच्छे से और कर दूँगी। मेरी सारी मिट्टी में ना कोकोपीट वगैरह होती है, इससे लाइट वेट रहता है, थोड़ा टेरिस पे वजन नहीं होता। और मैं मूंगफली के छिलके भी ग्राइंड करके डाल रही हूँ। तो गुड़ाई के साथ साथ मैंने ये वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। वैसे तो फुल्डी वाली खाद डालती हूँ, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं, तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा इसको खाने के लिए, तो मैंने डाल दी ये वाली खाद। ये देखिए, इसमें देखिए मैंने मूंगफली के छिलके बिना ग्राइंड के डाल दिए। तो ये डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं, तभी तो मैं ग्राइंड करके डालती हूँ। तो सभी पौधों की कटिंग सेटिंग अब कर सकते हैं, लेकिन आगे आगे गर्मी आने लग रही है, उससे पहले ही अपनी कटिंग वगैरह और खाद वगैरह डाल के दे दे। तो बताइए कैसा लगा है हमारा ये प्लांट, फाइकस का प्लांट। देखिए थोड़ा इधर से भी बाहर निकला हुआ ना, थोड़े दिन में अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी इसकी। और मीना बारूपाल कल मेरे को हंसी बना रही थी, कमेंट में लिख रही थी कि सीजर उठा लिया, ग्लव्स पहन लिए डॉक्टर की तरह, पौधों की डॉक्टर। तो थोड़ी सी मेरी उंगली में मतलब चाकू उसे कुछ काट रही थी, वो कुछ लग चुका था, इसलिए मैं मिट्टी में हाथ डालना थोड़ा बच रही थी। वैसे मुझे कोई भी एलर्जी नहीं मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी में ही मिलना है और मिट्टी से ही हम खा पी रहे हैं। तो ऐसे ही मैं, मेरे पे सारी छाप नहीं है। तो पौधों की डॉक्टर तो हूँ, जो भी हूँ, लेकिन जो भी बात है मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। और इस तरह से मैं कर दी प्रूनिंग और पौधा हुआ मस्त। अब इसको उठाएंगे, आएंगे तो मलिक साहब उठाएंगे, क्योंकि मैं उठा नहीं पाऊँगी। और ये देखिए, बल्कि ये भी कट कर देते हैं हम, बाहर निकली हुई ना। देखो इस तरह की अगर आपने कटिंग लगानी है तो ये हेल्दी कटिंग, बिल्कुल पेंसिल साइज़ में हेल्दी कटिंग है। इसको हम कहीं भी ग्रो करेंगे और आराम से होगी। और इसको काटेंगे हम 40 डिग्री एंगल पर, इस तरह से। और इसमें मैं वही एलोवेरा जेल लगाऊंगी, इतना 40 डिग्री पे काट ली, देखो टेढ़ी होगी। और इसको किसी भी प्लांट में लगा दूंगी, एकदम से हो जाएगा। और किसी को भी दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4 प्लांट हो चुके हैं ऐसे। एक दूसरी पत्ती वाला, एक ये, और 1 साल का अंदर अंदर बनाए। देखो प्लांट अच्छा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नीचे से पत्ती रिमूव ही कर देते हैं हम। देखिए, तो समय समय पर हमें प्रूनिंग करनी चाहिए, क्योंकि और अब तो टाइम भी है ना, बहुत अच्छा टाइम है। और इसको लगाती हूँ मैं किसी और प्लांट में, थोड़ा एलोवेरा जेल लेकर आती हूँ। देखो मैं तो इस तरह जीजी प्लांट यहाँ पे लगा दिया। और अभी लाती हूँ मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल, बने रहिए आप, लेकर आती हूँ।
स्टैंड ही गिर चुका भाई। अब मैं बिना स्टैंड के ही करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने एलोवेरा जाल लगा लिया इसमें। और ये मेरे पास था कंटेनर, घी का डब्बा पड़ा था, ये मैं इसमें ग्रो कर दूँगी। ये देखिए, तो किसी के लिए आराम से मीना बारूपाल, कोई भी मेरे से, मेरा यूट्यूब फैमिली कोई भी मेरे से ये मंगा सकता है। एक ऑनलाइन मेरे को भेजना नहीं आता, बच्चों से ही हेल्प लेनी पड़ेगी। अपना एड्रेस दोगे तो मैं ऑनलाइन भी भेज सकती हूँ। तो एक प्लांट से कितने प्लांट बन चुके हैं ये देखिए। फ्री की कटिंग हमने सक्सेसफुल कर दी और कुछ ही दिन में ये सक्सेसफुल हो जाएगी। और हमारा आराम से 300 रुपये का प्लांट है। ये देखिए, खाली डब्बा था और कटिंग फेंकने ही वाली थी। और अब इसको रख दूँगी सेमी शेडेड एरिया में, कहीं पर जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना लगे, उधर रखती हूँ मैं। तो कटिंग का बहुत अच्छा टाइम है अभी, बस 2-4 ही दिन। इसको रखती हूँ देखिए यहाँ पे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कई सारी कटिंग और लगा के जाऊंगी फिर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे हमारे बच्चे और वाले, ये दूसरे वाले फाइकस दिखाई दे रहे होंगे ना गाइस, ये वाला। और ये वो मदर प्लांट आपका मैं दिखाती हूँ, मदर प्लांट भी, जिससे मैंने ये सारी कटिंग तैयार की है। ये रहा देखो मदर प्लांट, ये देखिए, देखो किस तरह से इसकी जड़, ये भी निकाल लूँगी थोड़ा सा। ये था हमारा मदर प्लांट। तो गार्डनिंग करने के लिए थोड़ी पेशेंस तो बनाई रखनी पड़ती है, वेट करनी पड़ती है। काफ़ी वेट करी तभी मतलब पत्ती उग, लेकिन अच्छा लगता है जब हमारे सामने कोई, जैसे बच्चा बड़ा होते देखते हैं ना, अब गुटलिए चलना सीखा, बोलना सीखा, इस तरह से एक एक पत्ती जब निकलती है ना तो बहुत आनंद आता है। मतलब दुख सुख ये हमारे प्रकृति हमें कुछ दे के ही जाती है ना। और जब भी कभी कोई निराश हो तो बैठ के बातें करें तो अच्छा लगता है, जैसे ऐसा भाव होता है कि जैसा हमारी ये बातें सुनते हैं। तो गाइज़ आप भी बताइए आपका कैसा अनुभव है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।